नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में ज़्यादातर राज्यों की अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अपने उम्मीदवारों की पहली सूची आने वाले 10-15 दिनों में जारी कर देगी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और सिर्फ पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। यानी अब लोकसभा चुनाव सिर्फ कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं बल्कि बनाम आम आदमी पार्टी भी होंगे। दिल्ली में मिली कामयाबी से उत्साहित आम आदमी पार्टी अब लोकसभा चुनाव में ताल ठोकेगी। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी ज्यादातर राज्यों में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। आपने ये साफ किया कि राहुल गांधी और मोदी उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। पार्टी लोकसभा चुनाव जनता के मुद्दों के आधार पर लड़ेगी। हम लोग ये लोकसभा का चुनाव किसी को नुकसान और फायदा पहुंचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये लोकसभा का चुनाव देश के आम आदमी की समस्याओं को राजनीति के केंद्र में लाकर राजनीतिक मुद्दा बनाकर उसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इससे मोदी को फायदा होगा या नुकसान होगा, इससे राहुल गांधी को फायदा होगा नुकसान होगा, ये हमारा विषय ही नहीं है। हमारा विषय ये है कि देश में भी जिस प्रकार दिल्ली में हमने मुद्दों पे चुनाव लड़ा, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, बेरोजगारी, इन सवालों पे हमने चुनाव लड़ा, वही मुद्दा हमारा राष्ट्रीय स्तर पे भी होगा। क्योंकि राज्यों की अगर आप हालत देखें तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बिहार हो, किसी भी राज्य में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बिजली पानी वहां भी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई वहां भी मुद्दा है। तो हम अपने मुद्दों की चर्चा करेंगे, हम मुद्दों की बात करेंगे। हमको राहुल गांधी और मोदी को मुद्दा नहीं बनाना है, जनता की पीड़ा को मुद्दा बनाना है। आप नेता योगेंद्र यादव ने जहां कहा कि उनका सपना अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना है, वहीं आप नेता प्रशांत भूषण ने कहा कि आपके लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा ये अधिक मायने नहीं रखता। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सामने आकर साफ किया कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पार्टी के लिए प्रचार जरूर करेंगे। नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा और योगेंद्र यादव जी का मेरे प्रति प्रेम है कि वो ऐसा कह रहे हैं। देश की राजनीति ये नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मोदी जी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, राहुल जी भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देश की राजनीति बेसिकली भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ है। इस देश की जनता पिस चुकी है बुरी तरह से। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अप्रत्याशित जीत हासिल करते हुए 70 में से 28 सीटों पर कब्जा किया और साथ ही जहां बीजेपी को बहुमत हासिल करने से रोका, तो वहीं पिछले 15 सालों से सत्ता में काबिज रही कांग्रेस केवल 8 सीटों पर सिमट आई। अब लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी किसके लिए ज्यादा सिरदर्दी बनने वाली है, बीजेपी के लिए या फिर कांग्रेस के लिए? दिल्ली में मिली कामयाबी क्या देश में दोहरा पाएगी आम आदमी पार्टी, इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के संयोजक पल्लव मुखर्जी, कांग्रेस नेता तरुण भंडारी हमारे साथ हैं, साथ ही बीजेपी नेता विशाल सेठ भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पल्लव जी, क्या लगता है कि दिल्ली में जो कामयाबी मिली है वो अब जब लोकसभा चुनाव लड़ने का आप लोगों ने ऐलान कर दिया है, देश में वो कामयाबी मिलेगी? बिल्कुल, मतलब ये जो है समझ लीजिए इट्स नॉट अ पॉलिटिकल फाइट, इट इज़ अ मूवमेंट। ये तो आपको पता ही है और ये हम नहीं चाहते, ये लोग चाहते हैं। तंग आ चुके हैं पिछले 65 साल, मतलब जितने मर्जी समझ लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए कि कोई भी चीज़ जो है आम आदमी तक पहुंचता नहीं है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ रुपीस, बिलियंस ऑफ एवरीथिंग, मतलब वो वही कहीं रास्ते में गायब हो जाता है। राजीव गांधी ने खुद ही कहा था कि रुपये में से 10-15 पैसे गलती से पहुंच जाते हैं तो पहुंच गए, अदरवाइज रास्ते में ही गायब। आवर मेन प्रॉब्लम इज कि गुड गवर्नेंस एंड नॉट जस्ट गवर्नेंस विच इज अबाउट डिसीजंस, पर वो डिसीजन कैसे पहुंच पाती है। अब प्रॉब्लम यह है कि डिसीजन, जैसे अरविंद केजरीवाल कहते रहते हैं कि बंद कमरों में नहीं होना चाहिए। आपके इलाके में यदि सड़क खराब है, हम ये नहीं चाहते कि कोई दिल्ली में या कोई मतलब कैपिटल सिटी में डिसाइड करेगा, आपके अपने लोग वहीं के करेंगे। और ये जो चीज़ है ये 2-3 स्टेट्स में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल केरला, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट देयर आर ओनली द 2 पार्टीज, पर एंड ऑफ द डे पीपल्स पार्टिसिपेशन इज पैरामाउंट। अब वो नहीं हो रहा है यहाँ। आम आदमी को आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं पार्टी से, और आम आदमी की सियासत की आप बात करें वो ठीक है, लेकिन क्षेत्रीय दलों से निपटने के लिए क्या रणनीति रहेगी? आप मिजोरम ले ले, दक्षिण भारत ले ले, पश्चिम बंगाल ले ले, उत्तर प्रदेश ले ले, हरियाणा में जहां क्षेत्रीय दल भी हावी हैं,
वहां आम आदमी पार्टी कितनी जगह बना पाएगी, क्योंकि वहां सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी नहीं रहेगा। ऐसे है जी, हम ये नहीं देख रहे कि हम जीतेंगे या जैसे राजीव गांधी ने कहा था एक बार लूजेंगे, ठीक है जी। आइडिया ये है कि अवेयरनेस, लोगों को पता होना चाहिए कि भाई दिस इज डेमोक्रेसी, इसमें हमारा हक है। गवर्नेंस इज आवर राइट एंड मोर इम्पोर्टेंट गुड गवर्नेंस इज आवर राइट। इतना ही हो जाए बहुत है। यदि इस बार हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो अगले बार, उसके अगले बार। अब जैसे यू टेक द कांग्रेस, कितने 125 साल हो गए, बीजेपी को 50 साल हो गए, हम तो अभी जन्म ले रहे हैं। ठीक, दैट्स ऑल। और जन्म लेते ही जो कामयाबी मिली है उससे काफी जोश में है। विशाल जी, क्या लग रहा है, नरेंद्र मोदी को आप लोग प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर चुके हैं और जिस तरह से प्रचार हो रहा है, बीजेपी का धुआंधार प्रचार हो रहा है, कितना लगता है कि आम आदमी पार्टी अब जब लोकसभा चुनाव में उतर रही है, बीजेपी को कितना नुकसान? देखिए, ये कोई नुकसान या लाभ वाली परिस्थिति में अभी आप नहीं आई है केंद्र दिल्ली में तो आपको नुकसान पहुंचा चुकी है। देखिए, दिल्ली में जो नुकसान जो उन्होंने पहुंचाया था, वो जिस नीति के साथ आगे बढ़े थे वो एकदम से डिविएट कर गए हैं एक सप्ताह के अंदर ही। जिन बातों को लेकर वो ताल ठोकते थे, उन्हीं बातों के ऊपर वो खरे नहीं उतर रहे हैं अब। वो तो अब बात की बात है, नहीं, जीत तो मिल चुकी है ना, जीत मिल गई ना, तो अब एक्सपोजर शुरू हो गया ना। ठीक, मतलब अब एक्सपोजर शुरू हो गया, आगे की सीढ़ी चढ़ने के लिए तो अगर जो पहला ट्रैक था वो ट्रैक तो रहा नहीं। अब जो पार्टी दिन रात शीला दीक्षित को गाली देकर, शीला दीक्षित को करप्ट बताकर, उसके मंत्रियों को करप्ट बताकर, टीवी के ऊपर स्टिंग ऑपरेशंस दिखाए गए लवली जी के कार्यालय में से फाइलें फाड़ते हुए, उन सब स्टिंग ऑपरेशंस को देखने के बाद उनके बयान है उनके लोगों के टीवी के ऊपर कि हमारे पास इन सब फाइलों के रिकॉर्ड हैं, तो अब वो इतनी चुप क्यों थे विधानसभा के अंदर कांग्रेस के नाम के ऊपर? उन्होंने अब जब डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि शीला दीक्षित जी के ऊपर आप कार्रवाई करेंगे, तो तुरंत से मुख्यमंत्री जी का, केजरीवाल जी का बयान आया कि आपके पास सबूत है। तो केजरीवाल जी पहले किस सबूत पे बोलते थे? जो ये संदेश जाएगा वो आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। दुनिया देख रही, यस, दुनिया देख रही है, बिल्कुल आम आदमी को नुकसान पहुंचेगा पार्टी को। आप बात देखिए, जो वायदों के साथ आप आए हो उसमें से पार्शियल वादे आप कर रहे हो, पार्शियल आप अपनी सरकार को बचाने के लिए नहीं कर रहे। आधे मुद्दों के साथ आप आधे मुद्दों को क्यों छुपा रहे हो? यानी कि आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी वो आज पहला कदम तो वापस लिया ना, जो कामयाबी वहां दिखी है वो देश में कोई खास असर नहीं कर पाएगी। बहुत शोर किया था, हम ये मकान नहीं लेंगे, हम वो घर नहीं लेंगे, कल ले लिया, आज वापस वो इसलिए वो अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि जनता अगर हमें ये बताएगी कि आप गलत कर रहे हैं तो हम उस हिसाब से फैसले भी लेंगे, हम गलत भी कर सकते हैं। वो इतने साफ गोई दिखा रहे हैं अपने बयानों में। देखिए ऐसा है, जो इन्होंने, मैं एक छोटी सी बात आपके आगे लगता नहीं कि वो जनता, आम जनता से अपने को ज्यादा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहले थोड़ी बात समझिए। आप लोग जिस आम आदमी की बात करते हैं कि कॉमन मैन, हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत पुरानी आम आदमी वाली पार्टी, जिसको आम आदमी से जुड़ी। आम आदमी आप किसको कहते हो? हमारे पंचकूला के अंदर रहते हैं जो हमारे पहले पूर्व अम्बाला से सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री कंवरपाल गुर्जर जी, मतलब हमारे अम्बाला के विधायक श्री अनिल विज जी, मतलब मैं तो इन लोगों को जो आसपास इस एरिया के आसपास रहे, मैं अभी इनकी चर्चा केवल कर रहा हूँ कि ये रोज हरियाणा रोड के अंदर चलते हैं, रोज ये ट्रेन के अंदर चलते हैं, रोज ऑटो जीरकपुर से पकड़ के घर तक आते हैं। इन्होंने तो कभी प्रोपेगेंडा नहीं किया। जब कोई आदमी, ये प्रोपेगेंडा लग रहा है, ठीक है, जब कोई आदमी नई चीज करता है, पहली बार करता है, वो दिखाता है। हमारे तो जीवन के अंदर है, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं के अंदर, सभी लगभग सभी। तरुण जी, क्या लग रहा है, अब सिर्फ कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं, अब आम आदमी पार्टी भी आ रही है लोकसभा चुनाव में, एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए। अब पहले ही 4 राज्यों में हार मिल चुकी है कांग्रेस को। ऐसा ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में हर आदमी को चुनाव लड़ने का हक है। और मैं पर हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए ही लड़ती है। बिल्कुल, कांग्रेस का इतिहास बहुत पुराना है। इस तरह के कई बार हार और जीत कांग्रेस के इतिहास में है। आप देखिए 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी खुद चुनाव भी हार गई थी, उससे वर्स्ट पोजीशन तो अभी नहीं हुई। और लोग एक बार किसी भी पार्टी को देखते हैं और दोबारा उसके बाद जाके पता चलता है कि पहले वाली कारण क्या है। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में तब याद किया जाता है जब आप एक्स हो जाते हो। आज ही आप, मेरी दिल्ली में कई लोगों से बात हो रही थी, वो कहते शीला दीक्षित ने काम तो बड़े अच्छे किए थे, ऐसी कोई बात नहीं थी कि उसने भ्रष्टाचार, उसने फ्लाईओवर बड़े अच्छे बनाए, उसको एमएलए तो बना के रखना चाहिए था यार।
ऐसी बातें आज दिल्ली में शुरू हो चुकी हैं। जो लोगों ने वोट बीजेपी और आपको डाला था, ये कांग्रेस हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब आप एक आदमी को एक गुस्से से वोट डालते हैं, यहाँ किसी मुद्दे पे वोट नहीं डलते, मुद्दे पे कम, गुस्से पे ज्यादा वोट डलते हैं। और बाकी हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा, अभी तो बीजेपी पूरी स्टेट में नहीं चुनाव लड़ पा रही लोकसभा की, और आप तो अभी नई जैसे इन्होंने कहा कि अभी नया जन्म हुआ है, ये 50 साल पुरानी पार्टी है। कई ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिलते, आपको पता ही। और कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और हर स्टेट में इनकी इकाइयां हैं और बड़ी मजबूती से, और हम जो हमारी हार हुई है उसका मंथन भी हुआ है और हम उस गलतियों को सुधारने की कोशिश भी करेंगे। और आपसे सीखने की भी बात कही है बिल्कुल राहुल बिल्कुल गांधी, सीखेंगे, आपसे सीखेंगे आप? हम बिल्कुल सीखेंगे, क्यों नहीं। किसी भी पार्टी का कुछ अच्छा होगा वो कांग्रेस को सीखना पड़ेगा। और मैं, हमारे सीनियर लीडर्स ने भी ये बात कही है कि सीखना चाहिए। राहुल जी ने खुद आके ये बात कही है कि हमें आपसे सीखना चाहिए। और पंजाब की आप देख लीजिए, पंजाब में हम वो चीज शुरू करने भी जा रहे हैं। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं कि हमने इनसे सीखी या उनसे सीखी, जो भी अच्छी बात होगी वो हमारी पार्टी सीखेगी। कुछ चीजें अच्छी नजर आ रही है। तरुण जी, एक कॉलर हमारे साथ, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं वो सुन लेते हैं आज के इस मुद्दे पर। जी हेलो जी, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं मैडम गगरेट से बोल रहा हूँ जी ये जो बीजेपी वाले बैठे हुए हैं ना जी, जी इनसे पूछिए, इन्होंने पार्लियामेंट नहीं चलने दी थी जी जब सुखराम जी संचार मंत्री थे जी, ठीक, और इन्होंने उसके बाद उनसे ही समर्थन लिया जी हम्म, हिमाचल में सरकार बनाने के लिए जी। जी आप जवाब, जी ठीक है, आप जवाब देना चाहेंगे विशाल जी? वो ये कह रहे थे कि हिमाचल में सरकार बनाने के लिए आपने जिनका समर्थन लिया था, पहले उनका विरोध किया था, आप जो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस का समर्थन लिया है, उसकी बात का वो जवाब चाहते हैं। मैंने कांग्रेस के समर्थन की बात नहीं कही, मैंने ये कहा कि जिस शीला दीक्षित को गाली दे रहे थे, जिस शीला दीक्षित के ऊपर आरोप लगा रहे थे, वो कह रहे हैं कि उसकी बीजेपी फाइल- कर चुकी नहीं, है नहीं, हिमाचल प्रदेश मेरा में। सवाल कुछ पहले मेरी बात को, बयान को समझे हो। मैं कह रहा हूं उससे समर्थन लिया नहीं लिया अलग बात है। आपने उसकी इंक्वायरी, जिसको आप भ्रष्ट कह रहे थे, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं किया? समर्थन भी तो लिया ही है ना, उस पर भी हर्षवर्धन बोले थे, हाँ जी, है ना? हाँ जी। इसी पर सवाल उठ रहा है। ये आम आदमी ही है जो आज फोन कर रहा है। पल्लव जी, शहरी इलाका था, अगर हम दिल्ली की बात करें तो अब तमाम ग्रामीण इलाके हैं। लगता है कि आप शहरी आबादी को लुभाने में कामयाब रहे हैं, वही सफलता आप गांव में दोहरा पाएंगे जहां परंपरागत वोट बैंक रहता है, धर्म के नाम पर सियासत होती है। मानता हूँ जी, इट इज़ अ टफ जॉब, अपहिल क्लाइंब है, पर जैसे दिल्ली में हुआ इस बार कि बोतलों देने के बजाय या बावजूद आटा बांटा गया, सारा कुछ नज़र आ रहा था टीवी पे, पीपल वोटेड अगेंस्ट। ठीक, तो वी एक्सपेक्ट कि लोग जो हैं उनको पता है और सारे चेंज चाहते हैं। चेंज इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है जी। जो गांव का वोटर है, क्या उसको लुभा पाएगी आम आदमी पार्टी? उस तक अपना, जो आप जागरूकता अभियान की बात कर रहे हैं, वहां तक ये जागरूकता पहुंचा पाएगी कि वो आम आदमी के लिए चुनाव मैदान में उतर रहे हैं जैसा कि आप दावा करते हैं? ऐसे जी ट्रायल तो होएगी, पूरी कोशिश रहेगी। सत्ता साफ कुछ खास रणनीति अपनाने जा रही है आम आदमी पार्टी? ऐसा जी, मेरे हिसाब से दीज आर ऑल लोकल इश्यूज। हर जगह पे जो है, आप ये समझ लीजिए कि वहाँ का लोकल इशू वही चलेगा। अब हिमाचल में जाके जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, दैट विल नॉट बी द सेम जैसे कि हरियाणा में है। तो जो हमारे लोग होंगे, वी एक्सपेक्ट देम टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। तो हम लेंगे इंटरेस्टेड पढ़े लिखे लोग। अब हिंदुस्तान में हो क्या रहा है कि वी हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्क फोर्स ऑफ इंजीनियर्स एंड टेक्निकल पीपल एज वेल एज मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स। उनमें से कोई गवर्नमेंट में नहीं है। ये आप सारे ही पढ़े लिखे तबके की बात करें, मैं ग्रामीण इलाकों की भी बात कर रही ठीक है, हूँ, जाएंगे। वहाँ शायद आपके लिए बड़ी चुनौती होगी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जी, इंदौरा से जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, हमारे साथ एक दर्शक इंदौरा से जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल जैसे मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक, तो इनमें मंत्री जो है, इन्होंने ये करना चाहिए ना कि भैया जो भी आदमी है, 2 से ज्यादा जिसके पास में बच्चे हैं, उनका वोटर राइट खत्म करना चाहिए। ये तो अलग मुद्दा हो गया। हम तो आज बात करें आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में उतर रही है, बीजेपी और कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी, और साथ ही वो अपनी उसकी रणनीति क्या रहेगी देश में चुनाव लड़ने के दौरान। जी, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मोदी के लिए, मोदी
अच्छा रहेगा। मोदी देश के कुछ कर सकते हैं देश के लिए। और आम आदमी पार्टी दिल्ली में मिली है उसे कामयाबी, वो उसके बारे में क्या विचार है? नहीं, दिल्ली में मिली है वो एक अच्छी बात है, लेकिन जो है ना देश का, पूरे देश का जो मुद्दा है वो ये अभी नहीं उठा पाएंगे नए। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाल जी, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि शायद जो चर्चा हम कर रहे थे कि शायद देश में क्या अपनी रणनीति जो बनाई दिल्ली में वो दोहरा पाएगी या नहीं। देखिए, देश में, पूरे देश में एक तो दोहराना थोड़ा कठिन भी है। मैं एक थोड़ी सी बात करना, पल्लव जी ने एक बात कही थी कि सरकार के अंदर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या क्यों MBAs जो भी इनका विषय था, तो मैं थोड़ा सा पल्लव जी को ये कहना चाहूँगा कि राजनीतिक क्षेत्र जो है, मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, पर फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हमें एक बात का ये डिफरेंस देखना चाहिए। देयर आर 2 थिंग्स, विजडम एंड इंटेलिजेंस। वाइज आदमी राजनीति करता है, का जो संवेदनशील व्यक्ति होगा। बड़े सालों से कांग्रेस सियासत कर रही है। हाँ, नहीं, हाँ, जो भी नहीं, पॉलिटिशियन नहीं तो अम्बेडकर जी ने जब ये लिखा तो उसके अंदर क्वालिफिकेशन लिख देते कि MA होना चाहिए या इंजीनियर होना चाहिए। ठीक, नो, ही हैज टू बी संवेदनशील। संवेदनशील व्यक्ति राजनीति के लिए सही उपयुक्त व्यक्ति होता है, जो वाइज हो और संवेदनशील हो। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं आती हूँ जी। हिमाचल से आप कॉल कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी, बोलिए। हाँ, मैं सुरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ। हेलो जी पल्लव जी, शायद कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इन्हीं की बात से आगे मैं बढ़ना चाहता हूँ। जो हमारा 74th अमेंडमेंट है जिससे लोकल गवर्नेंस की बात हो रही है, उसमें क्लियर कट मेंशन्ड है 2 इम्पॉर्टेंट चीज़। एक तो पहली बात तो ये है कि उसमें इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स, क्योंकि उनको सब पता होता है डेवलपमेंट के बारे में, they are not supposed to participate in local elections, local body elections. You know that. Number 2, and this is interesting, according to the 74th Amendment, according to the Punjab, shall we say, Municipal Act, political parties are not allowed to participate in local government elections. It has been followed in the breach. उसकी वजह भी थी। बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूँ, मतलब ये है। अच्छा, अब ऐसा है कि ये रूल किसने बनाया है? खुद। अभी क्या हो रहा है पार्लियामेंट में? दे आर वोटिंग देमसेल्व्स इनटू दिस कि हमें गाड़ी भी चाहिए, हवाई जहाज भी चाहिए, ये भी चाहिए, 40-50 लाख भी चाहिए। अब यही हो रहा है ना। सत्ता की ज्यादा से ज्यादा शक्ति जो है वो स्थानीय लोगों के हाथ में रहे। बिल्कुल, ये बात हुई थी। ये बात राजीव गांधी भी कहते थे। उसके बाद अब आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा हम पारदर्शिता लाएंगे और जो स्थानीय लोग हैं उनके हाथ में सत्ता होने देने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके स्थानीय लेवल पर, स्थानीय स्तर पर। ऐसा जी, मेन प्रॉब्लम यही है कि डिसीजंस जो हैं वो दे आर टेकन बाय सम डिप्टी सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी इन दिल्ली। पर बात वही है ना कि ये कहा जाता है, मांग उठाई जाती है, ये मांग पूरी कितनी होती है? एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी बोलिए। हाँ जी, हिमाचल से जी। नहीं, तरुण जी। ऐसा है, जो ये बात आम आदमी पार्टी आज बोल रही है, राजीव गांधी जी ने आज से 20-22 साल पहले ये कही। पर पूरा कांग्रेस का शासन रहा, उसे जो पाने में कामयाबी तो नहीं मिली ना। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि ये बात राजीव जी ने कही थी कि पावर्स जो है नीचे ब्लॉक लेवल पे पंचायतों को ये ज्यादा से ज्यादा पावर दी जाए, उनकी हिस्सेदारी सरकार में रहे और वो डायरेक्ट अपने काम खुद करवा सके। बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। तो इसे अमल में लाने के लिए क्यों नहीं कोशिश की कांग्रेस ने, जब वो ज्यादातर वक्त सरकार में? आप एक चीज बताइए, अब आप पार्टी, अगर आम आदमी पार्टी भी सरकार वहाँ कांग्रेस में वहाँ बन गई है दिल्ली में, तो वहाँ क्या ये इम्प्लीमेंट करने वाली कौन सी बॉडी है? IAS IPS लॉबी है ना, वही अधिकारी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना। ये कितने सक्षम है उस चीज में कि वो उसको इम्प्लीमेंट करवा पाए? अभी आज आप राजस्थान में देखिए कितनी पंचायतों को पावर्स दे रखी हैं। जिला परिषद का जो चेयरमैन होता है वो DC की ACR लिखता है, बट वो कितना इंप्लीमेंट हो पाता है, अफसर उसको कितना मानते हैं, ये बात देखने चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया। ऐसा जी, यही तो प्रॉब्लम है। नोबडी वांट्स टू टेक अ डिसीजन। डिसीजन जो है वो सीधा हिसाब है कि क्योंकि इसमें पैसे हैं, हम खर्च करेंगे, हम डिसाइड करेंगे। अब ये देख लीजिए, कोई भी इंडस्ट्रिस्ट है ना, आजकल प्रॉब्लम क्या है कि फॉर एवरी शैल वी से परमिटेंस और परमिशन आपको दिल्ली जाना पड़ता है। You have to go behind the secretariat। ये सब समस्याएं तो पता है, हल तो नहीं है ना। हल तो है, हल पता है, लेकिन उसे अमल में नहीं लाया गया। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, हल है। I'll give you an example। केरला गवर्नमेंट, no matter which the government is there, उन्होंने सिस्टम बनाए हुए हैं कि 30% of their budget straight away goes for urban development, शहरों के लिए।
अब ये देख लीजिए पूरा हिमाचल का जो डेवलपमेंट बजट है शहरों के लिए, मेरे ख्याल जो चंडीगढ़ का टोटल खर्चा है उससे 1/4 है। पूरा हिमाचल 51 टाउन्स एंड चंडीगढ़ इज सिंगल। तो जो हमारा एनुअल बजट है सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उससे 3 गुना ज्यादा है पूरा हिमाचल का 51 टाउन्स। हाँ, बात वही है कि समस्याएं हमें पता है, हल भी पता है, लेकिन हल जो सिस्टम्स अमल में नहीं लाया जाता। चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया है विशाल नहीं, जी। जो भी बीजेपी रूल स्टेट्स है उसमें अमल में लाया जा रहा है, ठीक। तभी तो 3-3 बार आ रहे हैं। चलिए। मोदी जी ने एग्जांपल यही तो सेट किया है, इसी पे तो हम चुनाव लड़ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान का। ये तो हरियाणा हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में बीजेपी एक चलिए, अब आप तीनों ही दलों के अपने अपने वायदे हैं, सब अपनी कुछ अपनी करके रणनीति बैठे हुए है। हैं। लोकसभा इनको कुछ चुनाव करने की जरूरत में नहीं। लोकसभा चुनाव में अब और किसे कामयाबी मिलती है और कौन आता है, चुनाव- इसके लिए अभी चुनाव वक्त के है। वक्त शुक्रिया पता आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।